नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी साधना जिन भैरव पर खिचड़ी का भोग लगता है, मतलब खिचड़ी वाले भैरव बाबा। YouTube पर पहली बार है ये साधना। आपने शराब चढ़ती सुनी होगी, आपने दही बड़े चढ़ते सुने होंगे भैरव जी के, और आपने दूध भी चढ़ते सुना होगा दूधिया भैरव पे, लेकिन खिचड़ी वाले भैरव पहली बार मैं साधना आपको दे रहा हूँ आज, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो अथवा देना चाहते हो तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं किसी जाति और मजहब का विरोधी नहीं हूँ। मैं शैतानियत का विरोधी हूँ, हैवानियत का विरोधी हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, खिचड़ी वाले भैरव बाबा कहाँ हैं ये बता दूँ आपको। पहले मैंने कोकिला माता की साधना डाली थी, और कोकिला माता के जो भैरव हैं वो खिचड़ी वाले भैरव हैं। उन पर खिचड़ी चढ़ती है, खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कोकिला माता जो हैं उनके भैरव हैं। ये भैरव जी की, मतलब कोकिला माता के मंदिर से करीब 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है भैरव जी का मंदिर, तो वहाँ जाना पड़ता है और खिचड़ी के भोग लगाया जाता है। कोकिला माता भी बहुत सात्विकी हैं। उनकी सात्विकी वैष्णवी पूजा होती है, मतलब वैष्णवों की तरह से कहने का मतलब। और ऐसे ही भैरव जी की भी पूजा सात्विकी होती है, यानी खिचड़ी का भोग लगता है इन पर। तो इनकी साधना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बात बता दूं आपको। देखो, जो सेक्युलर हिंदू हैं वो सोचते हैं कि क्या जात पात, क्या हिंदू मुस्लिम, क्या ईसाई। तो जो मैं बात बताने वाला हूं उससे आप सेक्युलर हिंदुओं की आंखें खुल जाएंगी, अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा। घटना है यूपी रामपुर की, हंसनपुर गांव। और घटना मुझे कहाँ से पता चली? ये मुझे घटना पता चली है 10 अप्रैल दिन बुधवार 2024 शाम को 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक जो जनमत होता है सुदर्शन चैनल पर, वहाँ से पता चली है। एक 3 साल की बच्ची टॉफ़ी लेने गई थी, उसको एक मुस्लिम ने और सायरा बानो ने पकड़ लिया। माँ बाप ने ढूंढा दोपहर तक नहीं वापस लौटती, मतलब ढूंढा, नहीं मिली। उस बच्ची का, 3 साल की बच्ची थी, ध्यान रखना, उसका पैर काटा और हाथ बांधे और मुंह, उसका मूड जो है, सर उसका पन्नी में बांध के और उसके शव को खाली प्लाट में मतलब फेंक दिया उन जिहादियों ने। उनको मनुष्य तो मैं नहीं कहूँगा, उनको सुअर और सुअरी कहूँगा, जैसे सायरा बानो नाम जो दिया है। तो उस सुअर ने और उस सुअरिया ने 3 साल की दुधमोई बच्ची को काट डाला। और किस लिए काटा? कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह खुश होंगे ऐसा करने से। तो सेक्युलर हिंदू सुन लेना, अगर वो बच्ची के माँ बाप उससे दूरी बनाए होते और मतलब सावधानी बरते होते तो आज बच्ची जीवित होती। तो ऐसे ही सेक्युलर हिंदुओं, तुम्हारी बच्ची, बच्चे, बेटा
काटे जाएंगे और तुम भी काटे जाओगे। जो सेक्युलर हिंदू वही पहले कटेंगे, ये बता दूं मैं। जैसे जयचंद लाया था मोहम्मद गोरी को, लेकिन जयचंद ही पहले मारा गया, पृथ्वीराज को तो बाद में जो कुछ हुआ। तो इसी तरीके से सेक्युलर हिंदू या जो हिंदू जिहादियों से, मुसलमानों से जो नज़दीकियां रखेंगे, वही हिंदू जो है पहले कटेंगे, और उन्हीं की लड़कियां, उन्हीं की माताएं, उन्हीं की बहनें, उन्हीं की पत्नियां पहले जाएंगी और उनके साथ हलाला होगा, उनके साथ ना जाने क्या क्या होगा। रमज़ान के महीने में कई ऐसे कांड आ चुके हैं 2024 में कि हिंदुओं के बच्चों को काट डाला मुसलमानों ने। बदायूं को आप भूले नहीं होंगे, वो भी यूपी की घटना है। लेकिन हाँ, हिंदू बहुत मूर्ख हैं, भूल जाते हैं, 1-2 दिन याद रखते हैं हिंदू, फिर भूल जाते हैं। तो बदायूं की घटना से सबक नहीं सीखे थे, और दोबारा घटना रामपुर में, यूपी में ही फिर हो गई, और फिर भी होगी, और ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी, पूरे देश में होती रहेंगी। इसके लिए अगर घटनाओं से बचना चाहे तो कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। चाइना में ऐसी घटना क्यों नहीं होती? चाइना में भी तो मुस्लिम हैं। अरे छोटा सा देश सिंगापुर, वहाँ ऐसी घटना क्यों नहीं होती हैं? वो तो हिंदुओं का देश है ना सिंगापुर। भारत का अंग है, छोटा सा देश है बहुत। सिंगापुर में क्यों नहीं होती ऐसी घटना? और चाइना में क्यों नहीं होती? चाइना में भी तो मुस्लिम है, मुस्लिम हर जगह है। लेकिन भारत में क्यों होती हैं? क्योंकि भारत में सेक्युलर हिंदू मतलब जो हैं, अपनी बहन बेटियां उनके आगे परोस देते हैं कि ले आओ भाईजान, तुम्हारा स्वागत है, तो फिर मरो बिना मौत के। इसलिए भारत में होती हैं, एक कारण। दूसरा कारण, भारत में हिंदू एकजुट नहीं है, सरकार से प्रेशर नहीं बना पाते। वो लोग प्रेशर अपनी गलत मांगे मनवा पाते हैं, लेकिन तुम लोग सही मांग नहीं मनवा पाते अपनी, इसलिए ये 2 कारण हैं। और तीसरा कारण, सनातन धर्म का ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। सनातन धर्म का ज्ञान पढ़ाना नहीं चाहते माँ बाप। अगर कोई बच्चा जय श्री राम भी बोल दे पढ़ने वाला, तो मूर्ख माँ बाप कहते हैं तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुमको राम और कृष्ण से क्या ज़रूरत, तो ऐसे ही मरोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटे जाओगे। और वो तो परिवार वालों ने विरोध कर दिया उस बच्ची को, मतलब नहीं तो वो पका के खाने वाले थे वो लोग। उस बच्ची को सोचा था कि खा लेंगे पका के, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा नहीं थी, इसलिए फिर सबको फेंक दिया गया, नहीं तो पका के खाने वाले थे। और कई हिंदुओं को खाया भी है पका के कश्मीर में। तो ऐसे ही खाए जाओगे तुम लोग बकरे की तरह। ध्यान रखना मेरी बात को, लिख लेना, आज नहीं तो 15 साल में, 20 साल में हर जगह ये आंधी और ये आग पहुंच चुकी होगी, अगर आप नहीं जागे, नहीं चेते तो। दूसरी खबर मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में 8 अप्रैल दिन सोमवार काली माता की प्रतिमा को मतलब विसर्जन करने जा रहे थे हिंदू लोग, पूजा करके। उस दिन सोमवती अमावस्या थी, तो 100 से अधिक जिहादियों ने उन पर हमला किया, उनको मारा, खूब अच्छे से तड़पाया। उसके बाद में उनके घरों में भी आग लगाई, और उसके बाद में पुलिस वालों ने भी गिरफ्तार किया हिंदुओं को, और गिरफ्तार करके भी बेरहमी से पीटा। ये भी बात मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चली है जनमत में 10 अप्रैल को 9:30 बजे, 9 से 9:30 के बीच में शाम को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये भी इसलिए हुआ कि हिंदू एक नहीं। अभी सोच रहे होगे अरे बंगाल में हो रहा है, यहाँ क्या होगा, अरे केरला में हो रहा है, यहाँ क्या हुआ। यही कश्मीर वाले सोच रहे थे। जब कश्मीर में हुआ, खुलेआम कह दिया गया माइक से, मस्जिदों से, कि जो भागना चाहो भाग जाओ, और जो भागना चाहते हो तो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों को, जवान पत्नियों को छोड़ जाओ मुसलमानों के पास, अगर भागना चाहते हो तो, और या फिर मुसलमान बन जाओ, और नहीं तो फिर मारे जाओगे। और फिर खुलेआम बंदूकधारी गलियों में घूम घूम के हिंदुओं को मारा था, चुन चुन के कश्मीर में। ऐसे ही हिंदुओं को मारा था, ऐसे ही हिंदुओं के कर्म थे, इसलिए मारा था। और ऐसे ही कर्म जहाँ हैं वहाँ भी यही होगा। 10 साल में कहीं होगा, कहीं 15 साल में होगा, कहीं 20 साल में होगा। बंगाल में तो हो ही रहा है, केरला में हो ही रहा है। और तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब आते हैं खिचड़ी वाले भैरव जी की साधना, क्योंकि राष्ट्रवादी चैनल है, बात जरूरी करना है राष्ट्र की, और मुझे आप सबकी चिंता है। मैं तो देखिए, मैं तो हर स्थिति में जीवित रह लूँगा, क्योंकि मेरी तो कांग्रेस में भी केंद्र तक परिचय, भाजपा में भी
उतनी परिचय नहीं है जितनी कांग्रेस में, आपको बता दूं। और लेकिन सेक्युलर हिंदू फिर भी मारे जाएंगे, ये बात पक्का है। तो इसलिए मेरा तो नंबर बाद में आएगा अगर क्योंकि मेरे पास वो तकनीकी है, मैं बच सकता हूँ। और फिर मैं राष्ट्रीय संत हूँ और मैं एक अखाड़े से यानी पंचदश नाम, श्री पंचदश नाम गुरुदत्त अखाड़े से मैं महामंडलेश्वर भी हूँ। तो लेकिन मुझे आप लोगों की चिंता है। कोकिला माता के जो भैरव हैं इनकी साधना कैसे करें। देखिए, अगर आप कोकिला क्षेत्र में ही करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। साधना में आप लाल या काले वस्त्र पहन सकते हैं, अगर नहीं तो पीले वस्त्र पहन सकते हैं, नीले नहीं पहनेंगे, ठीक है। और आसन लाल या काला होगा। दिशा उत्तर, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। या तो गाय के घी का दीपक जलाएंगे या फिर तिली के तेल का दीपक जलाएंगे। इसमें सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में शाकाहारी रहना पड़ेगा और साधना के बाद भी लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ेगा। और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। साधना काल में खिचड़ी का भोग लगाएं और वो खिचड़ी बाद में स्वयं भी खा सकते हैं, कुत्ते को भी खिला सकते हैं। और जाप 1.25 लाख है। रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाएगा या लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें और कुत्तों को भी भोजन कराएं। और भोजन के साथ में खिचड़ी जरूर दें, क्योंकि ये खिचड़ी वाले भैरव बाबा हैं। आपने पहली बार शायद सुन रहे होंगे, लेकिन कोकिला माता से जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे कि भैरव बाबा हैं जिन पर खिचड़ी चढ़ती है। तो खिचड़ी का भोग जरूर लगाएंगे। एकादशी जिस दिन होगी उस दिन खिचड़ी का भोग तो लगाएंगे, लेकिन वो खाएंगे नहीं, वो दूसरे दिन फिर खाएंगे आप, ऐसा ध्यान रखना। या कुत्ते को खिला दें, कोई दिक्कत नहीं, काले कुत्ते को। अगर काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कलर का कुत्ता हो खिला सकते हैं, ठीक है। और खिचड़ी वाले भैरव जी अगर प्रसन्न कर लिए आपने तो आपके जीवन के वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा कोई संकट नहीं बचेगा जो आपके जीवन में हो, क्योंकि कोकिला मैया बहुत ही सच्ची मैया हैं, न्याय करती हैं। जहाँ पर्चियाँ डाली जाती हैं और सुबह उत्तर मिल जाता है, और उन्हीं के वो भैरव हैं खिचड़ी वाले भैरव। तो उनकी साधना दीक्षा लेके करें। खिचड़ी वाले भैरव महाराज के साबरी मंत्र भी हैं और वैदिक मंत्र भी हैं मेरे पास, पौराणिक मंत्र भी हैं, तंत्रोक्त मंत्र भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, करिए साधना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, याद आ गए। देखिए, आप चाहे ब्राह्मण हों, चाहे रैदास हों, चाहे वाल्मीकि हों, चाहे क्षत्रिय हों, लेकिन उनके लिए आप केवल हिंदू हैं। बस आप बटे रहो अपनी जात पात में, लेकिन उनके लिए केवल हिंदू हैं। अब बताइए, 3 साल की बच्ची का क्या कसूर था? क्या वो लड़ाई लड़ सकती थी? क्या वो मार सकती थी किसी को? क्या वो गाली दे सकती थी जो कि उस पर ऐसा बदला दिया? उन माँ बाप से किसी की रंजिश भी नहीं थी उन लोगों की जिन्होंने काटा है। ऐसा भी नहीं कि कोई रंजिश से काटा हो, केवल इसलिए काटा कि काफिर की एक कम करेंगे संतान को और मतलब अपनी जिहाद पूरी करेंगे, अल्लाह को खुश करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात समझनी पड़ेगी। और बदायूं में भी वही हुआ। बदायूं की घटना देख लेना, सुन लेना। तो तब भी आप अगर नहीं जागे, नहीं चेत रहे, आंखें नहीं खुल रही हैं, सेक्युलर हिंदुओं की आंखें फूट गई हैं, तो मैं क्या कर सकता? कोई क्या कर सकता? लेकिन मुझे चिंता होती है कि वैसे भी तो किसी की एक है, किसी की 2 हैं, वो भी नहीं रहेगा, ख़त्म कहानी। बस फिर कूद जाओ हिंद महासागर में। तो इसलिए मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ, मुझ पर कोई थोड़ी फर्क पड़ता है, मुझे कोई थोड़ी हानि लाभ है, लेकिन मैं आप सब लोगों की चिंता करता हूँ। मुझे आप सब लोगों की उतनी चिंता है जितनी मुझे अपनी चिंता है, अपनी जान की जितनी चिंता है उतनी मुझे चिंता आप सब हिंदुओं की है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरी बात ख़राब जरूर लग रही होगी, मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ कि कुछ लोग मोदी का पिल्ला मुझे बोलते, कुछ लोग ना जाने क्या क्या बोलते हैं कमेंट में, हिंदू मुस्लिम बहुत करते, ऐसा बोलते हैं। मेरे तो कई एक शिष्य मुस्लिम भी हैं, कई एक मुस्लिम दोस्त भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मैं मुस्लिम के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं हैवानियत और शैतानियत के खिलाफ़ हूँ, मैं सूअरों के खिलाफ़ हूँ, शेरों के खिलाफ़ नहीं हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, खिचड़ी वाले भैरव बाबा जी की साधना करिए
धन्यवाद। जय श्री राम, जय भैरव महाराज की, वंदे मातरम, जय सनातन।